सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हम आदिशक्ति माता दुर्गा की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं, सब खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं, माँ से थर्राते हैं। आपका भविष्य वही है, वर्तमान आप हैं, भविष्य वो है। आप लाख कमा लीजिए और आपकी औलाद ही ना लायक निकल गई तो फिर तो वही हो गया ना महाराज कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। आपने धन संचित किया, लड़का नालायक, सब उड़ा डालेगा। क्या कर लीजिएगा फिर? इसलिए बच्चों को थोड़ा पकड़ के ले आइए कथाओं में, जो युवा हो रहे हैं खास तौर पे। कुल मिलाकर के मां तो चली गई। इसके बाद कुछ दिनों के बाद एक विकार शुरू हो गया। और विकार क्या था महाराज? विकार भी अलग तरह का था। विकार क्या था जानते हैं? जब ज्यादा सुख आता है ना महाराज, मैं कह रहा हूं डरिए, पुण्य खत्म हो रहा है। और ज्यादा दुख आवे तो नाचिए, मेरे पाप कट रहे हैं, पाप कट रहे हैं, पाप कट रहे हैं। कहते ना महाराज, दुख जो है ना सबक सिखाता है। सुख क्या देता है महाराज? सुख तो भोगवाता है, दुख सबक सिखाता है, आपको जीना सिखा देता है। तो दुख का स्वागत करिए महाराज, खोल दीजिए दरवाजा उसके लिए। आओ, कुछ सिखा के ही जाओगे। आओ, तुम डरिए नहीं उससे, घबराइए नहीं, सिखा के जाएगा। और सुख क्या करेगा महाराज? हो सकता है बहका के चला जाए। तो यहां सुख इतना हो गया कि फिर दानव के दो पुत्र धनु, उन्हीं के परिवार के वंशज शुंभ और निशुंभ महाराज। क्योंकि जब वैभव होता है ना तो अगल बगल के लोग ईर्ष्या करते हैं आपसे, अरे इनके पास इतना कैसे। वही हालत हुई, पृथ्वी पर आनंद ही आनंद, मां के अवतार से, प्राकट्य से आनंद ही आनंद। अब दूर के लोग आकर हमारे भारत पर आक्रमण इतना क्यों हुआ? क्योंकि यहां दूध की नदियां बहती थी महाराज, सोने की चिड़िया कही जाती थी, इसीलिए विदेशी आते थे। ये जो आज विदेशी पैसे वाले हुए हैं, वो हमारे, कहना नहीं चाहिए लेकिन ये सत्य है कि हमारे यहाँ का बहुत कुछ लूट के ले जाकर, बस उन्होंने वहां क्या किया, उसका सही इस्तेमाल करके उन्होंने पैसे से पैसा बनाकर आज इतने रिच हो गए कि मजबूरी में कभी कभी हम उनके सामने कम लगने लगते हैं, जबकि कल तक हम उनसे बड़े थे, हम उनसे बड़े। तो जब सुख मिलता है तो अगल बगल आपके ईर्ष्या करने वाले भी बहुत सारे हो जाते हैं। अब देखिए हमारे आदरणीय जितेंद्र जी अब इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूं, सभी इनको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के मन में आएगा कैसे कर लिया, अकेला आदमी, ठीक है उसकी टीम है, कैसे कर लिया इतना कुछ। और कुछ लोग कहेंगे नहीं महाराज क्या बात है, देखिए रात दिन वो व्यक्ति लगा रहता है, कमाल है, इतनी ऊर्जा है उसमें। तो दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में, पॉजिटिव सोचने वाले, निगेटिव सोचने वाले। क्या करिएगा उसका आप? तो शुंभ निशुंभ को लगा कि पृथ्वी इस समय धन धान्य से परिपूर्ण हो गई है, कब्जा करना चाहिए, लेकिन कब्जा से पहले साधना करना पड़ेगा। देखिए राक्षसों को भी समझ में आ रहा है कि बिना साधना के नहीं मिलेगा, साधना करना पड़ेगा। किया साधना महाराज, जम के साधना किया। शुंभ और निशुंभ बैठ गए आसन लगा के, और साधना से शरीर में चमक आती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो चमक आती जाती रहती है। जिस दिन स्थिर हो जाए फिर तो आप, मैंने आज एक व्यक्ति से, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा नहीं तो वो कहेंगे अरे मैंने एक व्यक्ति से कहा कि जब चमक स्थिर जिस दिन हो जाएगी फिर तो आप वशिष्ठ हो जाएंगे, विश्वामित्र हो जाएंगे, है ना, फिर तो आपकी बात ही अलग हो जाएगी। लेकिन स्थिरता के लिए साधना और बढ़ानी होगी और समर्पण लाना होगा। अभी तो थोड़ी साधना हो रही है, आ रही है जा रही, आ रही है जा रही है, लेकिन एक दिन फिक्स हो जाए जिस दिन, अरे बाप रे, फिर उस दिन आपके औरा देखने लायक होगा महाराज, अखंड सूर्य का प्रकाश होगा। हमारा वेद क्या कहता है?
कहता है हम लोग सांसों का सिलसिला नहीं है। वेद को देखिए, उपनिषद को देखिए, पुराणों को देखिए, कई चीजें आपको मिलेंगी। हमारे ये धर्म ग्रंथ कहते हैं शिवोहम शिवोहम, अरे हम स्वयं शिव हैं। शिवोहम शिवोहम, हम स्वयं शिव हैं महाराज। अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए महाराज। कुल मिलाकर शुंभ और निशुंभ ने ध्यान लगाया, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, 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 ओम ब्रह्मदेवाय नमः। और भी न जाने कितने मंत्रों का आवाहन किया। केवल एक से काम नहीं चलता महाराज, कई काम करने पड़ते हैं। साधना की न जाने कितनी सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। एक दिन ब्रह्मदेव को आना पड़ा सामने। कहने लगे, अरे पुत्रों, इस नौजवानी में तो लोग खाते पीते आनंद में रहते हैं, तुमको ये क्या सूझा, इतनी कठोर तपस्या कर डाली, मुझे आना पड़ा। देवता भी मजबूर है महाराज। एक भक्त ही तो है जो देव को भी कह सकता है। हाँ महाराज, वही ला सकता है। भक्त के आगे भगवान को भी मजबूर होते देखा है। एक बार नहीं, कई बार अपनी मर्यादाओं को भक्त के लिए तोड़ते देखा है। भक्त के आगे भगवान भी मजबूर है। ये एक बार नहीं है महाराज। इसीलिए तो मैं कहता हूं, बार बार कहता हूं कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे मैया, प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। इसी तरह से अभी शुंभ और निशुंभ के प्रार्थना पर ब्रह्मा जी आए, लेकिन हम लोग तो मां के दीवाने हैं और भाव जगा है, तो एक गीत तो बनता है मां के लिए। और क्या इन्होंने ब्रह्मा को प्रसन्न किया, हम मैया को कर लेते हैं और कहते हैं, हे मैया, प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे मैया, प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे मैया। कि महाराज जब आप आ ही गए तो वरदान तो आप देंगे ही। देखिए दुष्ट की भाषा देखिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा उसको देना पड़ेगा, भाई साधना की हो तो उसका फल तो तुम्हें मिलेगा। ये पृथ्वी लोक है, जैसा करो तो फल तो तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता। बोलो क्या कहे, अमर कर दो। ब्रह्मा जी हंसने लगे। देवी भागवत तो यही कहता है महाराज। ब्रह्मा जी ने क्या कहा, देवी भागवत तो यही कहता है कि न मैं अमर हूं, ब्रह्मा जी ने कह दिया, न भगवान विष्णु अमर हैं, न महादेव भी अमर नहीं है, उनकी भी एक उम्र है। देवी भागवत कह रहा महाराज, मैं नहीं कह रहा, नहीं तो बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी। देवी भागवत उठा के देख लीजिए कि ब्रह्मा जी ने साफ कहा, न मैं अमर हूं, न विष्णु जी हैं, हर की उम्र है, महादेव तक की भी उम्र निर्धारित है। केवल अगर यहां कोई नित्या है तो वो है जगत जननी जगदम्बा, सब उन्हीं में शामिल हो जाते हैं। अगर यहां कोई नित्या है, अजन्मा है, तो वो है मेरी जगत जननी जगदम्बा। तो अमर मैं जब हूं ही नहीं, जो चीज आपके पास है ही नहीं। अब जैसे जितेंद्र जी से मैं कह दूं कि जितेंद्र जी मैं तो आपका अतिथि हूं, हमको चांद ला के दो, जितेंद्र जी कहेंगे महाराज अजीब बात है, चांद मेरे पास होता तब तो दूंगा, है ही नहीं मेरे पास। तो जो चीज जिसके पास नहीं है वो कैसे देगा उसको। ब्रह्मा जी ने कहा जब मैं ही नहीं हूं तो तुमको कहां से दे दूं भैया, अमरत्व का वरदान कहां से दे दूं तुमको, नहीं दे पाऊंगा। तो कहे फिर क्या होगा महाराज, कहे फिर एक ही चीज हो सकता है कि तुम हमसे कुछ ऐसा मांग लो जो मैं दे सकूं। तब इन्होंने अपनी बुद्धि लगाई
और फिर ये भी वही महिषासुर वाले ट्रैक पे चले गए। कहने लगे काम करिए, जितने भी आपके द्वारा रचित लोग हैं, यही बुद्धि हिरण्यकश्यप ने लगाया था। उसने तो बहुत खतरनाक वरदान मांग लिया था कि न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न सुबह मरूं, न शाम को मरूं, न बनाए किसी हथियार से मरूं, आपके बनाए हुए किसी जाति किसी प्रजाति से न मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं, न जल में मरूं, न सूखे में मरूं। ये हिरण्यकश्यप ने बुद्धि लगाई थी। बताइए अब बचा कहां? न आकाश में मरूं, न पृथ्वी में, न पाताल में। ऐसा वरदान मांग लेते थे सब बुद्धिमान। और उसके लिए नरसिंहावतार हुआ था। वो आप कथा अलग है, वो भागवत की एक अलग कथा है, हम उस पर किसी दिन बाद में आएंगे। तो कुल मिलाकर के शुंभ निशुंभ ने भी बुद्धि लगाई और कहा एक काम करिए, आपके बनाए जितनी भी जाति प्रजाति है महाराज, देव दानव यक्ष गंधर्व किन्नर पशु पक्षी जितने भी योनियां हैं 84 लाख ये वो फला, सब में जो नर है उनसे मैं अबद्ध हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा वहां तो एक मूर्ख था, यहां दुई ठू हैं। कहते ना एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर डाल पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। एक ही उल्लू काफी था, एक महिषासुर ने सबको हिला दिया, ये तो दो हैं, ये क्या करेंगे महाराज, ऐसा वरदान दे दूंगा तो। लेकिन ब्रह्मा जी मजबूर, साधना किए, देना तो पड़ेगा। एक मना कर चुके थे, भाई एक बार आप किसी का एप्लीकेशन रिजेक्ट करेंगे, दोबारा आपको एक्सेप्ट करने की स्थिति बनेगी ही बनेगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के स्थिति ये बनी कि ब्रह्मा जी को तथास्तु कहना ही पड़ा। और जैसे ही तथास्तु कहे ये दोनों प्रसन्न हो गए, कहे बस काम बन गया। कहे बस स्त्री के बारे में तो कुछ नहीं, कहे ना ना स्त्री से क्या लेना देना, स्त्री तो भोग्या है महाराज। कुछ लोगों की सोच ही ऐसी होती है, स्त्री को अरे वो क्या कर लेगी बेचारी, बेचारी उनके लिए कहते हैं बेचारी, अरे बेचारी नहीं है ये बेचारी नहीं है। जिस दिन इनका चंडी रूप आएगा ना, सारा बेचारी कहना भूल जाइएगा। ठीक है महाराज। अरे भगवान शिव भी, अभी कथा आने दीजिए, शिव पार्वती विवाह भी हम लोग करेंगे, बड़ा आनंद आएगा। मैंने कहा ना माँ की कथा में प्रतिदिन उत्सव होगा। दिया फिर वही तकलीफ शुरू हो गई। अब देवता भी शर्मिंदा हो गए कि अब करें तो क्या करें, फिर वही हालत हो गई महाराज। इनसे अब इनके कुछ पल्ले नहीं पड़ा, ये भाग के गए ब्रह्मा जी लेकर गए शंकर भगवान। वो प्रोटोकॉल होता है ना, डायरेक्ट बड़े आदमी के सामने नहीं जा सकते ना, तो फाइल जाती है पहले सीनियर, फिर उसके सीनियर, फिर उसके सीनियर, फिर उसके सीनियर। तो ब्रह्मा जी फिर महादेव से विष्णु भगवान भी गुस्से में आ गए। कहे तुम लोग जब सुख में रहते हो ना तो भगवान को, यही तो गलती होती है, सुख में रहने पर भगवान को ही हम लोग भूल जाते हैं महाराज। कहे अब भोगो, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तब बृहस्पति जी को दया आ गई, वो इन लोगों के गुरु थे। उन्होंने कहा एक काम करो, तुम लोग चले जाओ हिमालय, और मां ने तुम लोगों को जाते समय कहा था कि संकट आवे तो हमको याद करना। तो चले जाओ हिमालय और वहां जाकर के मां को आवाज दो, वहां जाकर के मां को आवाज दो। इसमें मां हिमालय में निवास कर रही है। अब देवता मरता क्या ना करता, सब चले गए और जा करके वहां मां को आराधना करने लगे महाराज। कोई दोनों हाथ उठा लिया, कोई अलग योगासन पर बैठ गया, किसी ने व्रत उपवास ले लिया, किसी ने कुछ किया, और सब मां से प्रार्थना, भाव विभोर हो गए। और शायद उनके कहते कहते वो इतने भाव विभोर हो गए कि शायद कुछ ऐसा उनका भाव जगा होगा कि अब करे मां क्या, शर्मिंदा हैं कि दोबारा आपको कष्ट देने आ गए, ये हमारी गलतियों से ये शुंभ निशुंभ फिर आ गया, और मां फिर कहेगी कि तुमने कुछ कमी की होगी तभी ऐसा हुआ है, डांट पड़ेगी। लेकिन अब करें तो क्या करें, क्योंकि दूजा कोई द्वार ना मिले। तेरे दर को मैं माँ, तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊँ माँ, दूजा कोई द्वार न दिखे। तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊँ माँ, दूजा कोई
कोई द्वार न दिखे। तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं माँ, दूजा कोई द्वार न दिखे। एक आस मुझे तुमसे है मैया, एक आस मुझे तुमसे है मैया, टूटे कहीं ना विश्वास मेरा मैया। टूटे कहीं ना विश्वास मेरा मैया। एक आस मुझे तुमसे है मैया, एक आस मुझे तुमसे है मैया, हो एक आस मुझे तुमसे है मैया, टूटे कहीं ना विश्वास मेरा मैया। तेरे सिवा कहाँ माँ, तेरे सिवा कहाँ झोली भराऊं माँ, दूजा कोई द्वार न दिखे। तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं माँ, दूजा कोई द्वार न दिखे। तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं माँ, दूजा कोई द्वार न दिखे। तेरे आगे मैंने दामन पसारा है, तेरे आगे मैंने दामन पसारा है, मुझको ऐ मैया तेरा ही सहारा है। मुझको है मैया तेरा ही सहारा है। तेरे आगे मैंने दामन पसारा है, तेरे आगे मैंने दामन पसारा है, तेरे आगे मैंने दामन पसारा है, मुझको है मैया तेरा ही सहारा है। कहाँ जाऊं जहाँ जाके कुछ पाऊं माँ, दूजा कोई द्वार न दिखे। तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं माँ, दूजा कोई द्वार न दिखे। तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं माँ, दूजा कोई द्वार न दिखे। मोनू आया मैया बन के सवाली है, भक्ता आया मैया बन के सवाली है, तेरे दर से गया ना कोई खाली है। तेरे दर से गया न कोई खाली है। छोटू आया मैया बन के सवाली है, भक्ता आया मैया बन के सवाली है, छोटू आया मैया बन के सवाली है, तेरे दर से गया ना कोई खाली है। कैसे सुनूं मैं निराश होके जाऊं माँ, दूजा कोई द्वार ना दिखे। तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं माँ, दूजा कोई द्वार ना दिखे। तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं माँ, दूजा कोई द्वार न दिखे। तेरे दर को मैं माँ, तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं माँ, दूजा कोई द्वार न दिखे। तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं माँ, दूजा कोई द्वार न दिखे। तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं माँ, दूजा कोई द्वार न दिखे।
मेरे दिल्ली से आए हुए एक आचार्य हैं, आपके लिए इतनी दूर से चल कर आए। ट्रेन लेट थी महाराज, कितनी तकलीफ सह कर आए हैं। और देखिए इसको कहते हैं भाव। ये स्वयं अतिथि हैं और आपके आचार्य बनकर के ये भी आए आपको कुछ सिखाने। लेकिन जब भाव जगा तो वो भूल गए अपने आप को और क्या नृत्य किया है महाराज। मैं इनके भाव को प्रणाम करते हुए आपसे जोरदार तालियों की उम्मीद करता हूं। अद्भुत 63, वाह क्या बात है। और बॉडी की फिटिंग देखिए आप, फिटनेस देखिए, 63 का व्यक्ति, फिटनेस देखिए। तो इनकी बातों को सुनिएगा महाराज, है बातें तो हैं इनमें। मैं ताली बजाता हूं आपके लिए। आप सभी को और जितने लोग भाव में प्रणाम करता हूं और उन सब के लिए भी मैं स्वयं आपके साथ ताली बजाने के लिए तैयार। बहुत बहुत धन्यवाद। कथा को आगे बढ़ाते हैं। जब इस प्रकार से देवताओं ने पुकारा तो मां को तो आना ही पड़ेगा। बच्चे पुकारेंगे तो मां कैसे नहीं आएगी, आएगी ही। लेकिन हां एक बात सुन लीजिए, अगर मां आने में देर कर रही है तो ये मत समझिए कि मां की गलती है, आपके कर्म में गलती है महाराज, आपके कर्म में गलती है। बहुत से लोग देखिए गंगा के किनारे कितने लोग रहते हैं महाराज, लेकिन क्या सबको मुक्ति मिल जाती है? क्योंकि उनमें भाव। सत्याजी महाराज देवी भागवत कथा व्यास। सत्याजी महाराज से समस्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े। अब गूगल पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। यूट्यूब पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। फेसबुक पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज।